हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा। हम आपके लिए लेकर आए हैं टैक्सोनॉमी। आज हम चर्चा करने वाले हैं टैक्सोनॉमी के उन नोट्स की या उन विशिष्ट और चुनिंदा पॉइंट्स की जो अक्सर एग्जाम में रखे हुए मिलते हैं। देखिए, जो टैक्सोनॉमी है ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिशनल बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। खासकर अगर हम बॉटनी में बात करें तो ट्रेडिशनल बॉटनी के अंतर्गत आता है। इससे 5 से 10 क्वेश्चन जरूर आते हैं। इस एरिया से, टैक्सोनॉमी से 5 से 10 क्वेश्चन अवश्य ही बनते हैं। वो ये जरूर हो सकता है कि वो सरल या कठिन हो सकते हैं, मगर और ये सबसे ज़्यादा उबाऊ भी होता है टैक्सोनॉमी। तो इसको आप पूरा वीडियो देखिएगा, एंजॉय करिएगा और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। कुछ मित्रों का कहना है कि सर पूरी प्लेलिस्ट हमें लिंक भेजिए। तो देखिए, प्लेलिस्ट हमारी बड़ी लंबी है और पूरा आप देखेंगे कि प्लेलिस्ट आप जैसे ही डॉक्टर नोट्स का जो सिंबल बन के आता है उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ आपके ऑप्शंस आ जाएंगे। फिर प्लेलिस्ट आता है, प्लेलिस्ट पे जाके क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट पे हमारे सब कुछ पड़ा हुआ है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मिसलेनियस बायोलॉजी के क्वेश्चंस पड़े हुए हैं मिले जुले। प्लांट पैथोलॉजी से जो पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, पीसीएस में जो आए हुए क्वेश्चन है, इकोसिस्टम के 6 वीडियो पड़े हुए हैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए, यहाँ हमारा एक अजीब कंडीशंस ये हो गई है कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो हमारे पास पूरा का पूरा सॉल्व पेपर पड़े हैं, कम से कम 10 साल के सॉल्व पेपर हमने उपलब्ध कराए हैं। दूसरा, ये जो पेपर पड़े हमने चैप्टर वाइज सॉल्व कराए, जैसे कि प्लांट पैथोलॉजी से जितने भी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी झारखंड, इसके अलावा पीसीएस और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी और जूलॉजी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हमने ये जो प्लेलिस्ट बनाई वो चैप्टर वाइज बनाई है। इसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। बेनिफिट ये मिलेगा, मान लेते हैं आप मोलस्का पढ़ रहे हैं, मोलस्का घर में आपने बुक निकाली और मोलस्का पढ़ना शुरू किया। अब आप मोलस्का पढ़े, उसके बाद आपने हमारे ये मोलस्का प्लेलिस्ट में जाके मोलस्का को खोला और उसके 3 से 4 वीडियो जो पढ़े हैं, जो अभी तक क्वेश्चन बने आपने पढ़ा, आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, कितनी कठिनता है, किस तरह से पूछ रहे हैं। तो हम लोग ऐसी चीजें नहीं टच करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ना हो। तो आप यहाँ हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप देखेंगे कि पूरी प्लेलिस्ट आप देखेंगे, हर एक बायोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एंडोक्राइन सिस्टम, साइटोलॉजी और मसल्स एंड स्केलेटन, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, इकोनॉमिक बॉटनी, नर्वस कंडक्शन, एंजियोस्पर्म एनाटॉमी, इंटेंस, इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स एंड जेनेटिक कोड, बायोटेक्नोलॉजी, एक्सक्रीशन, ब्लड सर्कुलेशन, इकोनॉमिक बॉटनी, एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, पेलियोबॉटनी, एंजियोस्पर्म, टैक्सोनॉमी, रेस्पिरेशन, जिम्नोस्पर्म, टेओडोफाइट, डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन, ब्रायोफाइट, स्नैक्स, सेल, एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। और इसके अलावा उत्तराखंड का सॉल्व पेपर पड़ा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का। इसके अलावा यूपी पीजीटी बायोलॉजी के सॉल्व क्वेश्चन पेपर 2009 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये सॉल्व मूल पेपर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। एनिमल किंगडम पड़ा हुआ है, चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर एंट्रेंस के पढ़े, एंट्रेंस एनिमल किंगडम के नोट्स पड़े हुए हैं। इसके अलावा एनबीएस 2009 का सॉल्व पेपर पड़ा हुआ है जो मूल पेपर है 2009 में हुआ है। आरपीएससी पीजीटी और कॉलेज लेक्चरर के सॉल्व पेपर पड़े हुए हैं। केवीएस 2009 में 19 में जो पेपर हुआ था वो सॉल्व पेपर पड़ा है। सेल डिवीजन के नोट्स हैं, सेल और सेल ऑर्गेनल्स, टूल एंड टेक्निक्स के से 10 से 5 क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर, इसमें बायोलॉजी के जो पूरा का पूरा 266 इसमें हमने दे दिए। ये जितने भी वीडियो हैं इसमें आप एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा जूलॉजी स्पेशल से जो क्वेश्चन पढ़े, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोलॉजी के नोट्स पड़े हुए हैं, बॉटनी स्पेशल, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, पीजीटी बायोलॉजी क्लास और पीजीटी बायोलॉजी जूलॉजी सेक्शन, बायोलॉजी सॉल्व पेपर पड़े हुए हैं। तो आप देखेंगे सब कुछ पड़ा हुआ है, आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट में देखते देखते थक जाएंगे तब भी वीडियो खत्म नहीं होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम जैसा कि चर्चा कर रहे थे टैक्सोनॉमी की, तो टैक्सोनॉमी में से कौन कौन से अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं तो उसकी हम लगातार आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। और ये ऐसा चैप्टर्स है जहाँ ढेर सारे क्वेश्चन बने, आप देखेंगे अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो तभी हम आपको थोड़ा ही पढ़ाएंगे, आप लगेगा हाँ इससे तो 5-6 क्वेश्चन फंसे, देखिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि आप टैक्सोनॉमी का मतलब देख रहे हैं, टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत करते क्या, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पहचान करते हैं और नाम देते हैं और उसका वर्गीकरण करते हैं।
द टर्म टैक्सोनॉमी हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देते हैं टैक्सोनॉमी शब्द किस भाषा के शब्द से उत्पत्ति हुई है, तो ये ग्रीक वर्ड से बना है। टैक्सिस मीन्स होता है अरेंजमेंट, नॉमस मीन्स होता है लॉ एंड रूल। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत हाई पढ़ जाते हैं और 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत बेसिक लेवल के होते हैं, वो हम लोग गलत करके आ जाते हैं। बेसिक लेवल वाले जो हाई लेवल के होते हैं वो आप सही करके आते हैं, तो यही दिक्कत होती है। जैसे जो बच्चे बीएससी किए होते हैं, केवल बीएससी और बीएड किए, वो टीजीटी आसानी से निकाल लेते हैं। जो लोग पीएचडी किए हुए हैं या हायर क्वालिफाइड हैं, उनका निकलना बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, पूरा सब कुछ पढ़ लेते हैं, ब्रॉड लेवल पे पढ़ते हैं। ब्रॉड लेवल का मतलब क्या हुआ, स्पेशल टैक्सोनॉमी निकाली और टैक्सोनॉमी को पढ़ डाला, फिजियोलॉजी निकाली पढ़ डाला। लड़का क्या करता है जो केवल बीएससी किए, तो वो क्या करता है, बीएससी का कुछ मैटर पढ़ा और इंटर से रिलेटेड पढ़ा, उतने में वो पास हो जाता है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। फिर उसके बाद आता है टर्म टैक्सोनॉमी वाज फर्स्ट गिवन बाय द फ्रेंच बॉटनिस्ट एपीडी कैंडोली। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था, तो एपीडी कैंडोली ने दिया था। कैरोलस लीनियस जो स्वीडिश बॉटनिस्ट थे, ये भी याद रखेगा, ये कभी कभी पूछ देते हैं कैरोलिनियस कहाँ के थे, किस देश से संबंधित थे, तो स्वीडिश बॉटनिस्ट थे। इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं या फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी के नाम से जानते हैं। यहाँ दो क्वेश्चन तैयार हुए, आपसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी पूछे तब भी आंसर वही करना है, फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी पूछे तब भी आंसर कैरोलस लीनियस को ही लगाना है। अब भारत की बात करते हैं, जिस देश में हम रहते हैं उसकी बात करते हैं। यहाँ का पिता कौन सा है भाई, तो यहाँ एच शांतापाउ जी हैं, जो फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी कहते हैं, एच शांतापाउ। ये क्वेश्चन पूछा गया है। टर्म सिस्टमैटिक्स वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस, सिस्टमैटिक शब्द किसने दिया था, ये तो इसको भी कैरोलस लीनियस ने दिया था। अब अच्छा बात करते हैं टैक्सोनॉमी, सॉरी यहाँ से देख, इन फैक्ट टर्म सिस्टमैटिक इंक्लूड टैक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनी। अब यहाँ कहता है टैक्सो सिस्टमैटिक शब्द में कौन कौन से शब्दों को समाहित किया गया, इसके अंदर टैक्सोनॉमी, फाइलोजेनी, इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का भी अध्ययन करते हैं। टैक्सोनॉमी इज आल्सो कॉल्ड द सिस्टेमेटिक बॉटनी, याद रखिएगा टैक्सोनॉमी को हम सिस्टमेटिक बॉटनी के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, सिस्टमेटिक बॉटनी। तो आपसे पूछ सकते हैं इनमें सिस्टमेटिक बॉटनी कौन है, टैक्सोनॉमी है, एनाटॉमी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, तो सिस्टमेटिक बॉटनी कौन सी है, टैक्सोनॉमी को सिस्टमेटिक बॉटनी के भी नाम से जानते हैं। अब टैक्सोनॉमी प्राय 3 प्रकार के यूज होती है, अल्फा, बीटा और ओमेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको जनरली क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ ओनली मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर कॉल्ड द अल्फा टॉक्सिनोमी। और ये अल्फा टॉक्सिनोमी जो शब्द दिया था वो टूरिल ने दिया था। किसने दिया था, टूरिल ने 1938 में ये शब्द दिया था। कौन सा, अल्फा टैक्सोनॉमी। तो अल्फा टॉक्सिनोमी में क्या करते हैं, हम एक लक्षण ले लेते हैं, केवल हम क्या करते हैं, मॉर्फोलॉजी में एक कैरेक्टर से या मॉर्फोलॉजी को देखकर पौधे की लंबाई कैसी है, कलर कैसा है, इस को जब लेकर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो अल्फा टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है। बीटा टैक्सोनॉमी क्या है, बीटा टैक्सोनॉमी टूरिल इन्वॉल्व्स नॉट ओनली ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। यहाँ इन्होंने कहा कि केवल हम ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स नहीं, इन्होंने इसका जेनेटिकल, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल, फाइलेनोलॉजिकल एंड पॉलेंस एंड स्पोर स्टडी, फिजियोलॉजिकल अदर करेक्टर इज आल्सो कॉल्ड द बायोसिस्टमैटिक्स। इन्होंने क्या किया, इसमें बीटा टैक्सोनॉमी में लगभग सारे जेनेटिक्स को भी हमने अध्ययन किया कि भाई कौन से प्लांट में कितने क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, कलर क्या है, फ्लावर का कलर कौन सा है, इनमें कौन से जीन्स जिम्मेदार हैं, इनमें कौन से कंपाउंड्स पाए जा रहे हैं, सबको लेकर जब किया तो वो बीटा टैक्सोनॉमी आ गया। तो समझ में आ गया होगा। फिर टर्म न्यू टैक्सोनॉमी, यहाँ भी आप देखिएगा कलर दूसरा ले लेते हैं, चूंकि रेड कलर से हमने मार्क कर रखा है पहले से। ये न्यू टैक्सोनॉमी न्यू सिस्टमैटिक्स वाज गिवन बाय जूलियन हेक्सले। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पीजीटी में भी पूछा गया है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में भी आया है कि न्यू सिस्टमैटिक्स किसने दिया था, तो जूलियन हेक्सले ने दिया था 1940 में। फॉर सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी इन विच कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट कलेक्टेड थ्रू द डिफरेंट ब्रांच ऑफ साइंस are taken into consideration,
कीमोटैक्सोनॉमी आप सब जानते हैं, ये खूब पूछा गया क्वेश्चन है। केमिकल कंपोनेंट्स इन द रिलेशन टू द टैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी में क्या करते हैं, साइटोलॉजी इन रिलेशन टू द टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं, वहाँ हम काउंटिंग के बेस पे करते हैं। एक नया वर्ड आया ओमेगा टैक्सोनॉमी, अभी हमने बताया था 3 अल्फा बीटा ओमेगा। ओमेगा टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट प्लांट। जितनी भी इंफॉर्मेशन या कोई भी सूचना जो हमें पौधे के बारे में या उस फैमिली के बारे में ज्ञात है, उन सब को लेकर जब हम वर्गीकरण करते हैं तो उसे ओमेगा टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो यहाँ 3 वर्ड आए। अल्फा जब सिर्फ मार्फोलॉजी को करते हैं लेकर तो ओमेगा अल्फा टैक्सोनॉमी, अल्फा को टूरिल ने दिया था। बीटा टैक्सोनॉमी में ही टूरिल ने इसको ब्रॉड कर दिया था। इन्होंने बहुत सारे करैक्टर ले लिया, जेनेटिक्स ले लिया या अन्य साइंस की ब्रांच ले ली। ओमेगा में क्या कर दिया, इन्होंने आल कर दिया। कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे भी हो, तो आप तीनों समझ गए होंगे। फिर आता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। नॉमेनक्लेचर इज डिफाइंड एज द सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑब्जेक्ट्स, plant and animal. Need of scientific name was felt because the same plant having different common names in different parts of the world. इसका मतलब समझ लीजिए नॉमेनक्लेचर करना क्यों इम्पोर्टेंट है भी समझ लीजिए। देखिए अलग अलग क्षेत्र में पौधों को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। मान लेते हैं एमपी में उस पौधे को कुछ और कहते हैं, यूपी में कुछ और कहते हैं। पता लगा आप केरला चले जाओ तो वहाँ की जो केरला की भाषा है वहाँ कुछ और कह रहे हैं, कन्नड़ में कुछ और कहते हैं, मलयालम में कुछ और कह रहे हैं, उसके अलावा इंग्लिश में कुछ और कह रहे हैं। तो हिंदी में उसका और कुछ नाम है, संस्कृत में और कुछ नाम है, अमेरिका में चले जाओ कुछ और, जापान में कुछ और। तो इस तरह से क्या होता है कि आप नहीं समझ सकते हैं। वैज्ञानिकों को इससे दिक्कत होती है, वो पता ही नहीं लगा सकता भैया कौन सा प्लांट है। तो उन्होंने क्या किया कि एक नॉमेनक्लेचर पद्धति सुझाई और कैरोलस लिनियस ने उन्होंने क्या किया कि एक नाम की पद्धति सुनाई कि इस नाम से इस पौधे का नामकरण कर दिया जाएगा। वो चाहे अमेरिका हो, जापान हो, फ्रांस हो या चाइना हो या इंडिया हो, वो वैज्ञानिक हैं या जो नॉर्मल लोग हैं वो भी उसी नाम से उस प्लांट को जान सकेंगे, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। नेक्स्ट है द अर्लीस्ट साइंटिस्ट नेम वर पॉलिनोमियल्स नेम्स कंपोज द सेवरल वर्ड्स। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर दिस डिफिकल्ट लॉन्ग नेम्स। तो बायो नॉमेनक्लेचर आया, एक ट्राई नॉमेनक्लेचर भी आया था। तो बाई नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, ये क्वेश्चन कम से कम 50 बार पूछा गया होगा। कैरोलस लिनियस ने। ये भी पूछा था कि ये किस में दिया था, तो स्पीसीज प्लांटेरम नाम की बुक। यहाँ से 2 क्वेश्चन बिल्कुल तैयार होते हैं जो 100% आने की संभावना है। एक तो ये और दूसरा किस बुक में दिया, तो स्पीसीज प्लांटेरम में इन्होंने इसकी डिटेल दी थी। अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ईच प्लांट ऑर्गेनिज्म इज गिवन नेम मेड द लैटिन। हम क्या करते हैं, लैटिन शब्द में लिखते हैं। किसने करते हैं, लैटिन या लैटिनाइज करते हैं। तो चूंकि कंप्यूटर में तो लैटिन कर लेते हैं, जब हाथ से लिखते हैं तो हम लोग क्या कर देते हैं, एक नियम है कि उन वैज्ञानिक नाम के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट द जीनस इज कॉल्ड जेनरिक नेम। ध्यान रखना, पहले जब वैज्ञानिक नाम होता है जैसे होमो सैपियंस, तो या आपको कोई भी हिबिस्कस रोजा मान लेते हैं तो हिबिस्कस क्या हो गया, जेनरिक नेम। जेनरिक नेम जो होता है नाउन होता है और ये सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट स्पीसीज, और जो दूसरा शब्द होता है वो स्पीसीज को करता है। और इनमें जो पहला शब्द होता है जेनरिक नेम वो कैपिटल में स्टार्ट होता है और जो स्पीसीज नेम होता है वो हरदम स्मॉल में। वो लिखा भी है, द जेनरिक एपिथेट ऑलवेज स्टार्ट द कैपिटल लेटर। इस जो स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। बोथ दीज नेम आर अंडरलाइन सेपरेटली। ध्यान रखिए, अंडरलाइन कर देते हैं अगर हमारा ऐसा है कि हम उसको इटैलिक नहीं लिख सकते हैं, वरना हम लोग इटैलिक लिखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर सारे वीडियो अपने दोस्तों, अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। आपके हम सहयोग की आकांक्षा रखते हैं, आप उसको शेयर करिएगा। आप फेसबुक, ट्विटर, जहां भी आपके ऑप्शंस हैं वहां हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।